डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट है वोकैबुलरी। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। Fun has different meanings like pleasure, enjoyment, etc. We can find similar meaning of a word in the thesaurus. हमने क्या करना है कि डिक्शनरी में से हमने मीनिंग्स को जो है वो हमें दिए गए हैं, हमने उनके मायने लिखने हैं और यूज़ दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनके मीनिंग लिखने हैं और उसके बाद हमने इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। डिपॉजिट, रोटन, सीक्रेट बट्स, गिल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब है जमा करवाना। रॉटन गले सड़े, सिगरेट बर्ड्स सिगरेट के टुकड़े, गिल्टी शर्म, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डिपॉजिट। अदर फील्स टू लेजी टू वॉक अप टू अ ट्रैश कैन बी डिपॉजिट रबिश इन इट। डिपॉजिट का मतलब है जमा करवाना। नेक्स्ट सेंटेंस है रोटन। रोटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स एमिट पॉइजनस गैसेस एंड बैड स्मेल। पॉइजनस के स्पेलिंग है POISONOUS, पॉइजनस। नेक्स्ट है सिगरेट बर्ड्स। सिगरेट बर्ड्स का मतलब है सिगरेट के टुकड़े। वी फाइंड सिगरेट बर्ड्स थ्रोन केयरलेसली ऑन द ग्राउंड। द फोर्थ वन इज गिल्टी। पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी अबाउट लिटरिंग इन एरियाज वेयर गार्बेज इज ऑलरेडी स्कैटर्ड अराउंड। लास्ट सेंटेंस है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज। वी क्रिएट अ मेस एंड वी डू इट ऑल द टाइम विदाउट इवन कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सेकेंड है हमारे पास फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रैश इन द थिसॉरस। सिनोनिम्स का मतलब होता है मिले जुले अल्फाज। ट्रैश के का जो मायने है वो है कूड़ा क्रिकेट। हमने इससे मिलते जुलते जो इसके मीनिंग्स हैं, इंग्लिश मीनिंग, वो हमने बनाने हैं। लिटर, LITTER, लिटर, MESS, मेस, GARBAGE, गार्बेज को भी कूड़ा क्रिकेट कहते हैं। वेस्ट, WASTE, वेस्ट, JUNK, जंक, RUBBISH, रबिश, SCRAP, स्क्रैप। नेक्स्ट है टेक्स्ट पैटर्न। द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज ट्रैश कूड़ा क्रिकेट, रिसाइकलिंग दोबारा इस्तेमाल करना। कोई भी चीज़ है हमने इसको इस्तेमाल किया, लाइक अ कैन। अब कैन है, उसके ऊपर जब हम कैन को पी लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि रिसाइकल दिस, रिसाइकल बिन, कि आप इसको रिसाइकल कर दें और इसको जो है वो दोबारा से इसका प्रोसेस होता है, वो से प्रोसेस से गुजर के ये दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। इन्वायरमेंट, माहौल, इन्वायरमेंट, माहौल। सी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए सवालात के जवाब दें। व्हाट इज़ लिटरिंग? व्हाट इज़ लिटरिंग? What excuse do people give about littering public places? What diseases can spread due to littering? How do our good and bad habits affect our environment? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज लिटरिंग। लिटरिंग का मतलब है कूड़ा क्रिकेट क्या है? द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बाय ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड और इन वाटर इज कॉल्ड लिटरिंग। ऐसा मवाद, ऐसा कूड़ा क्रिकेट जो कि सॉलिड फॉर्म में भी हो और लिक्विड फॉर्म में भी हो, जिनको हम या तो किसी जगह पर, किसी ग्राउंड में या फिर पानी में वेस्ट करें, उसको कहते हैं लिटरिंग, गंदगी। व्हाट एक्सक्यूज टू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस? लोग जो हैं वो क्या एक्सक्यूज़ करते हैं इन लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस में? मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्वीपर टू कीप द एरिया क्लीन। ये ड्यूटी जो है वो स्वीपर की होती है जो कि एरिया को क्लीन करे। सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल, अदर्स पीपल फील टू लेजी टू वॉक अप टू अ ट्रैश। तो ये लोगों की आदत है कि वो खुद कूड़ा फेंक देते हैं और उसके बाद जब कहीं और वही कूड़ा देखते हैं तो कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये कूड़ा क्रिकेट इनको यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिजीजेस। डिजीजेस कहते हैं बीमारी को। व्हाट डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग। गंदगी के फैलने की वजह से कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो हमें लग सकती हैं? डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड ड्यू टू, फैल सकती हैं कौन सी बीमारियाँ? टू लिटरिंग आर मलेरिया, टाइफाइड एंड कोलरा। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट? और गुड हैबिट्स, हमारी कौन सी ऐसी गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदत हैं जिनसे हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं,
और कौन सी हमारी बैड हैबिट्स हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। और गुड्स हैबिट्स मेक्स द एनवायरनमेंट क्लीन, गुड हैबिट्स जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को, माहौल को साफ रखती हैं। एंड द बैड हैबिट्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और बुरी आदत हमारे माहौल को आलूदा करती हैं। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। काउंटेबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, काउंटेबल, काउंट का मतलब है गिनना, तो काउंटेबल ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे चीज़ें, ऐसे नाम, ऐसे थिंग्स, ऐसे लोग जिनको हम गिन सकते हैं, वो है काउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, चीज़ें, पीपल, लोग एक्सेट्रा विच वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं, बुक्स, सिस्टर, हॉर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, लाइक मिल्क, दूध की क्वांटिटी को हम देख सकते हैं मगर हम उसको गिन नहीं सकते, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। जी स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट है, पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन। लेसन में से हमने कुछ अनकाउंटेबल नाउन को पिक करना है और उनको लिखना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लेसन को पढ़ेंगे। Have you ever been to a park, to a river side on a busy market areas? Lots of people come here for fun, for work. Work uncountable noun है, for and for entertainment uncountable noun है, and when they go back home they leave behind a mountain of smelly trash and rubbish. Trash and rubbish uncountable noun है. Next, littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. If we go to any public place, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips wrappers, half-eaten food and rotten fruit thrown carelessly on the ground, parking areas and sidewalks. Whenever we go, we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. What does all this tell us about our civic sense and social values? तो इसमें स्टूडेंट्स फूड एंड मेस, फूड खाना, मेस गंदगी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। थर्ड पैराग्राफ है, इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी अबाउट लिटरिंग इन एरियाज वेयर गार्बेज कूड़ा करकट इज ऑलरेडी scattered around. Many people think that it is right to litter as it is the duty of sweepers to keep the area clean. Some people may think that they stay for a short while and it does not matter what condition they leave the place in. Other feels too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it. Many people argue that there is already so much rubbish on our street that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. The students में गार्बेज, इस पैराग्राफ में गार्बेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। द फोर्थ पैराग्राफ इज ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, मच्छरों को कहते हैं, एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, रोटन फूड्स, गले सड़े फल, एंड डिकेइंग फूड स्टफ एमिट पॉइजनस गैसेज, एंड पॉइजनस गैसेज जहरीली गैसें, एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो स्टूडेंट्स इसमें गैसेज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन। इसका बी पार्ट है, कंप्लीट द पजल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। हिंट्स हमें दी गई हैं, ईच आंसर इज अ नाउन, हर आंसर जो इसका है वो नाउन ही होगा, और हमने ये पजल्स हैं इनको हमने कंप्लीट करना है। बीज कलेक्टेड, शहद की मक्खियाँ क्या कलेक्ट करती हैं, हनी, HONEY, इसका फोर्थ वर्ड जो है वो आपकी बुक पर मेंशन है, इसके आगे आपने इसको कंप्लीट करना है, HONEY, हनी, शहद। वी यूज इट टू मेक ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ब्रेड किससे बनती है, F आपको दिया गया होगा, आगे हमने इसको फिल करना है, FLOUR, फ्लोर, आटा। द थर्ड वन इज दिस फ्रूट कीप्स अ डॉक्टर अवे, डॉक्टर्स जो हैं वो कौन से फ्रूट ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, ए आपको गिवन है, नेक्स्ट आपने फिल करना है एप्पल, APPLE, एप्पल। द फोर्थ वन इज वी ड्रिंक टी इन दैम, हम चाय किस में पीते हैं, सी आपको गिवन है, नेक्स्ट हमने फिल करना है CUPS, कप्स, CUPS, कप्स। फिफ्थ है वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या पीते हैं, W गिवन है, नेक्स्ट हमने फिल करना है WATER, वाटर। सिक्स है वी यूज दैम टू राइट दैम, हमने जब कुछ लिखना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, P गिवन है, नेक्स्ट हमने फिल करना है PENS, पेन्स। सेवन्थ वी यूज़ इट टू मेक स्वीट्स, स्वीट्स को बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुगर, SUGAR, शुगर।
द 8th वन इज वी रीड दैम, हम क्या पढ़ते हैं, बी गिवन है, नेक्स्ट हमने फिल करना है BOOKS बुक्स। द 9th वन इज चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, बच्चे जो हैं वो बीच पर किसके साथ खेलते हैं, समुद्र के किनारे किसके साथ बीच जो होता है उसके खेलते हैं, SAND सैंड, मट्टी, SAND सैंड, रेत के साथ। इट टेल्स अस द टाइम, हमें टाइम जो है वो हमें कौन बताता है, मतलब कि हम टाइम किसके जरिए देखते हैं, CLOCK, क्लॉक, घड़ी। ये स्टूडेंट्स नाउ क्लासीफाई द अबव नाउन इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सी पार्ट है इसका, इसमें है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पेज नंबर 14 का जब अब आप होल पेज देखेंगे तो इसमें कंप्लीट पेज में आपने हमने जो ऊपर पजल्स जो हमें दिए गए थे हमने उनको देख कर यहाँ पर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन जो है वो लिखने हैं। दिस फर्स्ट वन इज एप्पल्स, काउंटेबल नाउन है, हम एप्पल्स को गिन सकते हैं। कप्स, कप्स को भी गिन सकते हैं। पेन्स को भी गिन सकते हैं। बुक्स भी काउंटेबल नाउन है एंड क्लॉक भी काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते। हनी शहद, फ्लोर आटा, वाटर पानी, शुगर चीनी, सैंड रेत, ये वो नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। D part है fill in the blank using a or an where necessary. Indefinite articles a and an are called indefinite articles. A और an जो हैं वो indefinite articles हैं. They are used before singular countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ये यूज़ होते हैं अ मैन एंड इंजन एक्सेट्रा। वी डू नॉट यूज़ आ और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। हम इसको हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो ऐड करेंगे, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो फर्स्ट हमारे पास है डैश स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम। आ स्टूडेंट सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमने आ यूज़ किया है। नेक्स्ट है डैश फूड इज़ इन द कबर्ड। आ डैश पेपर इज इन माई बैग। आ डैश इंक पॉट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर इंक है, आई जो है वो इसमें वोवल है तो वोवल्स के साथ हमेशा एन लगता है। एन इंक पॉट इज ऑन द टेबल। डैश बॉय इज इन द कार। अ बॉय इज इन द कार। डैश एप्पल इज इन द प्लेट। एन एप्पल। ए हमारे पास वोवल है तो यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे, एन एप्पल। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। कोई भी काम या कोई भी आदत हो उसको करना। द फर्स्ट वन इज ऑलवेज, 100%, हमेशा, यूजुअली, अमूमन, ऑफन, अक्सर, समटाइम, बाज़-औक़ात, नेवर, कभी नहीं। जी स्टूडेंट्स, ई पार्ट है हमारे पास टिक द राइट बॉल आफ्टर ईच स्टेटमेंट। हमने बॉल पर टिक करना है, राइट टिक करेंगे जब हमें जो है वो जो ये स्टेटमेंट जो है हमें राइट लगेगी। द फर्स्ट वन इज आई कीप अ प्लास्टिक बैग विद मी टू अवॉइडिंग लिटरिंग। मैं प्लास्टिक बैग जो है वो कूड़ा करकट को फेंकने के लिए प्लास्टिक बैग अपने पास रखता हूँ। ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, अमूमन, ऑफन, अक्सर, समटाइम, बाज़-औक़ात, नेवर, नहीं। इस द फर्स्ट वन इज नेवर। सेकेंड है आई स्विच लाइट ओ व्हेन आई लीव आ रूम। जब मैं कमरे से बाहर जाने लगता हूँ तो मैं लाइट्स को स्विच कर देता हूँ। ऑलवेज, हमेशा ऐसा करता हूँ। यूजुअली, आमतौर पर। ऑफन, अक्सर औक़ात। समटाइम, बाज़-औक़ात, नेवर, कभी नहीं। तो इसका जो आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑलवेज, हमेशा। मतलब कि जब भी कमरे से बाहर जाता हूँ तो मैं लाइट्स को स्विच ऑफ कर देता हूँ। थर्ड है आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर ऑफ व्हेन आई डोंट नीड इट। आई टर्न माई टीवी और कंप्यूटर व्हेन आई डोंट नीड, जब मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं होती तो मैं टीवी और कंप्यूटर को जो है वो बंद कर देता हूँ। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, नेवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफन, ऑलवेज, सॉरी। आई क्लीन माई टीथ बाय पुटिंग वाटर इनटू अ ग्लास। मैंने जो है अपने जो दांत साफ करने के लिए मैं ग्लास में पानी लेता हूँ। हमेशा, अमूमन, अक्सर, बाज़-औक़ात, नेवर। नो, दिस इज़ रॉन्ग। नेवर, कभी भी नहीं। एट स्कूल आई स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी। जब रूम खाली होता है तो मैं स्कूल की तमाम लाइट्स को है जो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, अमूमन, ऑफन, अक्सर, समटाइम, बाज़-औक़ात, नेवर, कभी नहीं। मैं अमूमन, अक्सर औक़ात ऐसा होता है जो है मैं स्विच लाइट जो है वो स्विच ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ ऐड योर स्कोर। अब हमने अपना स्कोर को जो है वो ऐड करना है। नेवर 0 पर है।
अगर हमारा स्कोर 0 है तो वो नेवर है, और अगर हमारा जो स्कोर है वो 1 होगा तो वो यूजुअली में आएगा, ऑलवेज में 2। अगर हमारा स्कोर 2 होगा तो वो ऑलवेज में आएगा, 8 to 7, 5 to यूजुअली में 5 to 7, नेवर में 0 to 4, ऑलवेज में 2 है तो 8 to 10। नेवर में 0 to 4 होगा, यू आर नॉट रियली केयरफुल, मोहतात नहीं है। उसका आंसर होगा टेक इट मोर सीरियसली, आप मोहतात नहीं हैं। यूजुअली 1 में 5 to 7 है तो यू आर मोटिवेटेड बट यू शुड, आप जो हैं वो अच्छे तरीके से और करें, आप कर सकते हैं। ऑलवेज 2, 8 to 10, यू आर अ फ्रेंड ऑफ द एनवायरनमेंट, योर कमिंग जनरेशन विल थैंक यू। कंपेयर द रिजल्ट इन पेयर्स। अब हमने अपना रिजल्ट जो है वो जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारे पास ऑलवेज में 2 है, यूजुअली में 1 है, समटाइम्स में 1 भी नहीं है, और नेवर में भी 2 है। तो स्टूडेंट्स देखें हमारा जो 5 to 7 में आंसर है वो हमारा जो कंपेयर, जो हमने रिजल्ट कंपेयर करना है किया है पेयर में, वो 5 to 7 है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब जनरल स्टेटमेंट और एक्ट्स दैट आर habitual. We also use simple present tense whenever we talk about our habits or daily routines. We use base form of verb. Past फेल हाल I do, future फेल मुस्तकबिल। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को और पास्ट कहते हैं फेल हाल को। F part है अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में से हमने जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हमने जो है वो अंडरलाइन करना है। लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर फन, फॉर वर्क एंड फॉर एंजॉयमेंट, एंड व्हेन दे गो बैक होम दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश। कम, गो एंड लीव, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। सेकेंड है मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ ऑल राइट टू लिटर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन। थिंक, लिटर एंड कीप जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। थर्ड, वेन एवर वी गो वी क्रिएट अ मेस, गो एंड क्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। रोटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ एमिट पॉइजनस गैसेज एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। एमिट जो है वो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है। जी ऑप्शन, जी पार्ट है ठीक द राइट ऑप्शन, हमने राइट ऑप्शन पे टिक करना है। दे नेवर डैश टू सी अस, कम, कम्स, द एग्जैक्ट आंसर इज कम, COM ही कम। सेकेंड है आई ऑलवेज डैश माई टीथ ट्विस अ डे, मैं हमेशा अपने दांत दिन में 2 दफ़ा साफ करती हूँ या करता हूँ। क्लीन, क्लीन्स, क्लीन, द एग्जैक्ट आंसर इज क्लीन, CLEAN, क्लीन। The third one is this train often dash late, arrives, ARRIVES, arrives. Our team never dash losses, losses, LOSS, losses. सलमा never dash the library, सलमा ने लाइब्रेरी का जो है वो विजिट किया नहीं किया। WVISITS, visits. नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन। कोमा फॉर अ सीरीज ऑफ आइटम, कोमा इज यूज टू सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट, द लास्ट ऑफ अ विच इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड। कोमा जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं कोमा को इस शेप में, कोमा हमेशा इस शेप में होता है। नोटिस द यूज ऑफ कोमा इन पैराग्राफ 2 ऑफ द लेसन, राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। कोमा को हम यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड्स जो हैं जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये इकट्ठे आ गए तो इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे। ओके, एच ऑप्शन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। शी कम्स अर्ली, शी डज नॉट कम अर्ली, डज शी कम अर्ली। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव एंड दिस इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास हमने इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने हैं। आई रीड द बुक, द बेबी प्लेज विथ टॉयज, वी बाय फ्रूट, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ही स्पीक्स द ट्रूथ। द फर्स्ट वन इज आई रीड द बुक, नेगेटिव है इसका आई डू नॉट रीड द बुक, इंटरोगेटिव है डू आई रीड अ बुक। सेकेंड, द बेबी प्लेज विथ टॉयज, नेगेटिव द बेबी डज नॉट प्ले विथ टॉयज, इंटरोगेटिव डज बेबी प्ले विथ टॉयज। थर्ड है हमारे पास वी बाय फ्रूट, नेगेटिव है वी डू नॉट बाय फ्रूट, इंटरोगेटिव डू वी बाय फ्रूट। फोर्थ है यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, नेगेटिव है यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, इंटरोगेटिव डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। द फिफ्थ इज ही स्पीक द ट्रूथ, नेगेटिव ही डज नॉट स्पीक अ ट्रूथ, इंटरोगेटिव डज ही स्पीक अ ट्रूथ। नेगेटिव में ये होगा कि हमने नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव में हमने सवालिया जुमला बनाना है, डज जो है वो पहले आ जाएगा और ट्रूथ के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई पार्ट है री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कॉमास वेयर नीडेड। हमने कॉमास लगाने हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। अब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ये तीनों
मुल्क हैं, उन मुल्कों के नाम हैं, तो हमने जो है वो इनके बीच में कोमा लगाएंगे। इंडिया के बाद कोमा, पाकिस्तान के बाद कोमा, और चाइना एंड सिंगापुर इसमें हमने एंड लगा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर एंड रोजेस, ऑर्चिड, सनफ्लावर्स एंड लिलीज इन द बास्केट। अब यहाँ पर फ्लावर्स एक साथ दे दिए गए हैं, मगर उनमें कोमा नहीं लगाया, वो हम लगाएंगे रोजेस के बाद कोमा, ऑर्चिड्स के बाद कोमा और सनफ्लावर्स के बाद एंड लगाया हुआ इन्होंने। थर्ड है मिस्टर खान बाइज एप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचेस एंड वाटरमेलन। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी पहले, तो ये वही फ्रूट्स जो है वो इकट्ठे आ गए, तो हम कोमा लगाएंगे। फोर्थ, देयर आर मैनी कार्स, बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड। ये ट्रांसपोर्ट के लिए आ गए हैं, तो हम यहाँ पर भी कोमा लगाएंगे। देयर आर चेयर्स, अ टेबल, अ कबर्ड एंड अ टेलीविजन इन दिस रूम। तो आर चेयर, अ टेबल के मिड में हम कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेबल डिवीजन, ऐसी आवाज़ जिसको बगैर रुके अदा किया जाए। सेलेबल इज़ अ साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट इंटरप्शन, जिसको हम बगैर किसी रुकावट के अदा करें। इट कैन बी टेकन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। इट इज़ यूजुअली अ वोवल विच कैन हैव कॉन्सोनेंट बिफोर एंड और आफ्टर इट। यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ सेलेबल्स इज़ नेवर मोर देन द नंबर ऑफ वोवल इन अ वर्ड। वोवल से ज़्यादा जो हैं वो सेलेबल्स के जो होंगे वो वर्ड्स नहीं होंगे। द फर्स्ट वन इज लिटरिंग, लिटरिंग 3 सेलेबल हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस 4 सेलेबल हैं। जे पार्ट है विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेलेबल। डिक्शनरी में ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनके सेलेबल लिखने हैं। पीपल, गार्बेज, स्कैटर्ड, एक्सट्रीमली, प्लैनेट। सबसे पहले तो हम इनके वोवल्स को काउंट करेंगे। ई, ओ, ई 3 वोवल्स हैं। ए, ई 3 वोवल्स हैं। ए, ई 3 वोवल्स हैं। ई 3 वोवल्स हैं। ए, ई 2 3 2 3 2 3 2। ये हमारे पास वोवल्स आ गए। अब हम इनके सेलेबल लिखेंगे। पीपल, PEO पे डैश लगाएंगे, पीपल। गार्बेज, स्कैटर्ड, एक्सट्रीमली 2 ये हैं। प्लैनेट, प्लैनेट, तो इसके सेलेबल 2 हैं। गार्बेज के 2 हैं, स्कैटर्ड के 2 हैं, एक्सट्रीमली के 3 हैं, प्लैनेट के 2। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। द फर्स्ट वन इज़ जैन। जैन जो है वो हम ये डायलॉग है, हमने इस डायलॉग को रीड करना है। फर्स्ट जैन, ओप्स आई मिस द डस्टबिन। ओहो मैंने डस्टबिन को मिस कर दिया। जहाँ जिसमें डस्टबिन कहते हैं जिसमें हम पूरा क्रिकेट को वेस्ट करते हैं। फादर, आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जैन, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स नॉट टू थ्रो ट्रैश ऑन द रोड। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि कूड़ा क्रिकेट को रोड पर, सड़क पर मत फेंका करें। जैन, डोंट वरी पापा, कोई बात नहीं बाबा, इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शान, पापा, ही ऑलवेज डज डैट एट स्कूल, ये हमेशा स्कूल में ऐसे करता है। आवर टीचर वॉन्ट हिम नॉट टू लिटर, हमारी टीचर हमें कूड़ा क्रिकेट को फेंकने से रोकती हैं। बट ही डजंट लिसन टू हिम, मगर ये उनकी बात भी नहीं सुनता। नेक्स्ट है फादर जैन, दैट्स नॉट गुड जैन, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव मेड मी रियली एंग्री, आपने मुझे बहुत जो है वो मायूस किया है। एंग्री, गुस्सा दिलाया। आई वॉन्ट यू टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न में सिटीज़न कहते हैं शहरी को, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार। मैं आपको एक ज़िम्मेदार शहरी जो है वो बनाना चाहता हूँ। यू कांट एक्सपेक्ट अदर टू कलेक्ट योर गार्बेज, आप जो हैं वो अपना कूड़ा करकट, गार्बेज जो होता है वो जो है वो कलेक्ट किया करें। जैन, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दें। आई प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, मैं आइंदा जो है वो एहतियात करूँगा। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी प्रेजेंट, प्रैक्टिस दिस कन्वर्जेशन इन ग्रुप्स। हमने किसी भी ग्रुप में 2 ग्रुप्स हों, हमने उनमें जो है वो कन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करवानी है। आप किसी भी टॉपिक पर कन्वर्जेशन करवा सकते हैं, मगर लेसन नंबर 2 में सराउंडेड बाय ट्रैश में जो कन्वर्जेशन डायलॉग में की गई है वो कूड़ा क्रिकेट के बारे में की गई है कि हमें कूड़ा क्रिकेट को, लिटर, ट्रैश, गार्बेज को हमें कभी भी डस्टबिन के अलावा कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, हमारे माहौल में जो है वो आलूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं और इंसान बीमार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हमें मीनिंग्स दिए गए हैं। हमने उनकी सबसे पहले हमने उनको उर्दू के तलफ़ुज़ को ठीक करना है, उसके बाद हमने
उसके इंग्लिश मीनिंग्स देखने हैं। फर्स्ट है सिगरेट बट्स, सिगरेट के टुकड़े, CIGARETT, सिगरेट BUTTS, बर्ड्स, सिगरेट बर्ड, सिगरेट के टुकड़े। द अनयूज्ड एंड्स ऑफ फिनिश्ड सिगार्स और सिगरेट्स एक्सेट्रा। अनयूज्ड एंड्स किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल। कैन धाती बर्तन, हम कोई भी कैन होता है हमारे पास, बॉटल कैन, कोई भी हम कैन पीते हैं यूज़ करते हैं तो वो उसको कहेंगे धाती बर्तन, धात का बना हुआ बर्तन। अ कंटेनर मेड ऑफ मेटल, ऐसा कंटेनर जो कि मेटल से बना हो और अदर मटेरियल रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, कोई भी काम अगर हमने किया है तो उसका नतीजा क्या होगा। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ, ख़त्म कर देना, कोई भी काम उसको ख़त्म कर देना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग, फिनिश, किसी काम को ख़त्म कर देना। द फिफ्थ वन इज़ एमिट, एमिट का मतलब है खारिज करना, एमिट खारिज करना। सेंड आउट, SEND, सेंड OUT, आउट, सेंड आउट। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट, माहौल, द सराउंडिंग्स और कंडीशंस विद इन विच समथिंग और समवन एग्जिस्ट। माहौल जो है वो एनवायरनमेंट को कहते हैं और ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये हमारे इस लेसन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और माहौल से जो है वो हम इस लेसन से ये सीख सकते हैं कि हमें हमारा माहौल तभी खुशगवार रहेगा जब हम अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनकर हम रहेंगे, गार्बेज को डस्टबिन के अलावा कहीं पर भी नहीं फेंकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और पोल्यूशन भी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गार्बेज, कूड़ा करकट, डोमेस्टिक वेस्ट, कूड़ा करकट डोमेस्टिक वेस्ट, DOMESTIC, डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास गिल्टी, कसूरवार। अब अक्सर हमने देखा होगा कि अगर कोई इंसान कोई भी गलत काम कर देता है तो उसको गिल्टी फील होती है, वो उसका कसूरवार या उसको शर्म महसूस होती है, तो ये वो है गिल्टी, कसूरवार, अपने आप को कसूरवार समझना। रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और अ रॉन्ग डूइंग, आप एक गलत काम के ज़िम्मेदार हैं, गलत काम करने के ज़िम्मेदार हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट, असर, किसी भी काम का इम्पैक्ट यानी असर पड़ जाना। जैसे अगर हम लेसन नंबर 2 से अगर हम कोई टॉपिक लें, जैसे टॉपिक है कि हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, अगर हम माहौल को आलूदा करेंगे तो उससे क्या होगा, बुरा असर पड़ेगा। अ स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स और इम्प्रेशन, लैक, कमी, लैक कमी, किसी भी चीज़ की कमी। टू बी विदाउट और टू हैव टू लिटल ऑफ समथिंग, टू बी विदाउट और टू हैव टू लिटल ऑफ समथिंग। लिटरिंग, कूड़ा करकट, लिटरिंग कूड़ा करकट। वेस्ट पेपर और आइटम्स ऑफ रबिश, वेस्ट पेपर और आइटम्स ऑफ रबिश, कूड़ा करकट को कहते हैं। मेस, गंदगी, कोई भी ऐसी जगह जो कि गंदी हो उसको कहेंगे मेसी प्लेस, मेस गंदगी। एन अनटाइडी और डर्टी स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास रबिश, कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल, रबिश, कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल। अब लिटरिंग, मैस एंड रबिश, ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग जो है वो सेम हैं और जो इनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो चेंज हैं। वेस्ट मटेरियल, MATERIAL, वेस्ट मटेरियल। स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, कोई भी चीज़ है जो कि बिखरी हुई है। थ्रोन अराउंड लूजली, थ्रोन अराउंड लूजली। साइडवॉक्स, फुटपाथ। पेवमेंट्स, PAVEMENTS, पेवमेंट्स, PAVEMENTS, पेवमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेरिबल, खौफनाक, CAUSING, कॉजिंग ग्रेट फियर, कॉजिंग ग्रेट फियर, टेरिबल, खौफनाक। ट्रैश, कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स, कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स। अब आप देख सकते हैं लिटरिंग, मैस, रबिश और टेरिबल ट्रैश जो है उनके मीनिंग्स एक जैसे हैं। नेक्स्ट है अनटाइडी, गंदा, डर्टी, अनटाइडी, गंदा, डर्टी।
जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लेसन नंबर 2 की सॉल्व्ड एक्सरसाइज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।